वक्ताओं को आपने सुना, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी आपने देखा। तो मैं बहुत थोड़े समय में अपनी बातों को ख़त्म करूंगा। और सबसे पहले अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं इस पवित्र काम की शुरुआत करने वाले हमारे बीच के हमारे गार्जियन स्वरूप नंदलाल आर्या जी को, जो पर्दे के पीछे, जो पर्दे में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे होता है एक फिल्म चलती है तो फिल्म के पीछे सबसे बड़ा रोल किसका होता है? वो डायरेक्टर का होता है। तो ये डायरेक्टर की भूमिका में है और इनका फोटो ये कमेटी में नहीं है, लेकिन कमेटी को संजोहित करने में इनका विशेष योगदान है। इन्हें दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में पूरे परिवार को, धर्मेंद्र जी, आज़ाद जी का परिवार और पूरी कमेटी के साथियों को मैं नमन वंदन करूँगा। साथियों, सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखा, बाबा साहब के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा। साथियों, एक बात मैं कहूँगा, एक किताब है शंकरानंद शास्त्री जी की किताब मैं पढ़ा था। उस किताब का नाम था माई एक्सपीरियंस एंड मेमोरी ऑफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस किताब को पढ़िएगा, उसमें ढेर सारी चीज़ें मिलेगा। और हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में हैं, जहां मेरी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई और उसके बाद मैं उनको दिल की गहराई से जब पता चला कि प्रयागराज से आए हैं हमारे मुख्य अतिथि, तो दिल से बड़ा अच्छा लगा कि हम उस धरती से आए हैं जहां मेरा एक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा वहां गुजरा है। तो साथियों, मैं बात करता हूं आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। साथियों, जब बाबा साहब संविधान बनाकर निकल रहे थे तो उस समय के कृपलानी जी जब उनको देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। तो कृपलानी जी पूछते हैं कि बाबा साहब आज बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, बात क्या है? तो साथियों, उन्होंने बताया बाबा साहब कि आज से पहले हमारे देश का शासक रानी के पेट से पैदा हुआ करता था, लेकिन एक ऐसा सिस्टम मैंने बना दिया है कि अब मतदान पेटी से ही राजा का या यहाँ का शासक पैदा होगा। लेकिन साथियों, आज जो वतन की हालत है उसके बारे में बताने लगूंगा। कहा गया कि वतन की हालत अगर बताने लगूंगा तो पत्थर को भी आंसू निकलने लगेगा, क्योंकि आज जो हालत है आप सब देख रहे हैं, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। तो बाबा साहब ने उत्तर दिया कृपलानी को कि कृपलानी जी कह रहे हैं कि जो आप संविधान बनाए हो उसमें जिस समाज की हक की बात करते हो वो समाज तो शराब पीता है, वो समाज तो बिक जाता है, वो समाज तो खरीद लेंगे हम लोग उस समाज को। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये समाज जिस दिन जाग जाएगा तुम सबसे बड़े भिखारी दिखोगे। साथियों, बाबा साहब ने वो जीवन जिया है। आज हमारा समाज लालच में पड़ करके अपने अमूल्य मत को, जिसको बाबा साहब ने धरोहर के रूप में दिया है, देश को संवारने के लिए, समाज को संवारने के लिए, उसको बेच देता है। उस किताब में लिखा था साथियों, पेरियार का एक कार्यक्रम लगा था चेन्नई में, बाबा साहब अंबेडकर वहां उनको आमंत्रित किया गया था और बाबा साहब ने गीता का खंडन किया था। गीता का कुछ ऐसे बातों को बताया था जिसमें असत्यता थी। साथियों, वहां उस समय का बिरला जो एक उद्योगपति था, बाबा साहब के पास आकर कहता है, बाबा साहब आपने जो वक्तव्य दिया है गीता को लेकर के, ये हिंदू का सबसे पवित्र किताब है, अपने बात को या अपने वक्तव्य को वापस ले लीजिए, मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा। उस समय की बात है साथियों, 10 लाख रुपया आपको दूंगा और अपने वक्तव्य को वापस ले लीजिए, कहिए कि मैंने कहा था गीता के बारे में वो गलत है, मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। साथियों, उस समय 100 रुपया महीने तनख्वाह मिला करती थी, 1 रुपया के हिसाब से जो है कि मजदूरी मिला करती थी। 10 लाख रुपया का ऑफर देता है कि अपनी बात को वापस कर ले। बाबा साहब ने कहा कि मैं अपने अंबेडकर कभी बिकता नहीं है, जो कहता है वही सत्य है। साथी, वो बाबा साहब थे। बाबा साहब को आज समाज में अनेक लोग हैं, कपड़ा देख करके, पोजीशन देख करके, हमारे ही समाज के लोग उसको इज्जत देते हैं। लेकिन साथियों, हमारे समाज में अगर हम अपने बराबरी का हक चाहिए, वो लगोटी पहना हो, चाहे खराब कपड़ा पहना हो, चाहे धोती पहना हो, मैली कुचैली कपड़ा पहना हो, अपने समाज को अगर इज्जत नहीं देंगे, समाज हमको इज्जत नहीं देगा। साथियों,
हमारे में एक कमी है कि जो टाई कोट लगा देता है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, जो फटी हुई धोती में आता है उसको महत्व कम देते हैं। ये संस्कार को बदलना पड़ेगा। इस अम्बेडकर जयंती पे बाबा साहब ने अपने ये करके दिखाया है। साथियों, किताब पढ़ रहे थे, सुदामा उनका नौकर था। जब देखा कि वो फिल्म देख के आया, 12 बजे रात हो गई थी, बाबा साहब किताब पढ़ने में मग्न थे। अब जब देखा उन्होंने कि बाबा साहब डिस्टर्ब होंगे तो वो बाहर ही चौतरे पे सो गया। और थोड़ा सा मौसम ठंडा था, बाबा साहब 4 बजे बाहर निकलते हैं, देखते हैं नौकर बाहर सोया हुआ है, हमको डिस्टर्ब नहीं किया। ओवरकोट पहने थे जो सबसे कीमती था, उस ओवरकोट को उस नौकर को उड़ा देते हैं, उसको भी डिस्टर्ब नहीं करते। ये बाबा साहब सम्मान देते थे उन गरीबों को। साथियों, ये बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब को पढ़ने के बाद अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब जाकर समाज सुधरेगा। यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर लेने से, माला फूल अर्पण कर देने से समाज सुधरने वाला नहीं है। साथियों, आपकी मैं एक बात और मैं बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। बाबा साहब का जो घर था दिल्ली में, जब वो उनका घर था ना, उनका घर में इतनी साफ सफाई हुआ करती थी, उनकी इतनी अच्छी बागवानी हुआ करती थी, उनके घर में कुत्ते अच्छे अच्छे पाल के रखे रहते थे कि वहाँ के बड़े बड़े जो है रईस लोग और जो बड़े बड़े जो है उच्च घराने के लोग आकर देखते थे कि बाबा साहब की बागवानी थी। हम अपने घरों को कैसे रखते हैं ये हमें झांकना पड़ेगा। अपने घरों की स्थिति हमारी कहें कोई झाड़ू नहीं लगा, कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, न बच्चे कपड़े साफ कपड़े पहने हुए हैं, न कुछ है। साथियों, ये सब चीज़ों को जब तक अपने कल्चर में बदलाव नहीं करेंगे, अपने संस्कार में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक समाज सुधरने वाला नहीं है। साथियों, एक रिश्तेदारी में मैं गया था, मेरा बहुत करीब का रिश्तेदार है। उस रिश्तेदार के घर में गया तो एक लगाया होता अलमारी का एक पूरा जो रैक होता है, उस रैक में खाली शराब की बोतलों की लाइन लगी हुई थी। साथियों, हमारे समाज में वो पी के दिखाना चाहते कि मैं किस किस ब्रांड का शराब पीता हूँ, देखिए मेरे रैक लगा हुआ, खाली बोतल था, भरा हुआ नहीं था। लेकिन बाबा साहब के बारे में बता दूं, बाबा साहब ने वो जीवन जिया है। उनकी अलमारी में जब ये दुनिया से जाने लगे, 35,000 किताबियों का कलेक्शन था, 35,000 किताबों का कलेक्शन। साथियों, हम पढ़ेंगे नहीं, समाज को पढ़ना नहीं पड़ेगा। बाबा साहब को अगर हम ठीक से पढ़ लें तो साथियों समाज सुधर जाएगा। आज लोकतंत्र खतरे में है, जो बाबा साहब संविधान दिया है वो आज खतरे में है। हमें इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मूल्यांकन करके देखना है कि 2024 का जो चुनाव है, ये भारतीय संविधान को कहीं न कहीं खत्म करने के उद्देश्य ये जो है आज की जो सत्ता सरकार है 400 पार का नारा दे रही है। साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि बाबा साहब के संविधान को बदलने का ये नियत से जो है काम हो रहे हैं। क्योंकि मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, यहाँ बात कर रहे हैं कि उस पार्टी के 4-4, 6-6 सांसद और सांसद के जो प्रत्याशी हैं वो कहें कि मुझे 400 दे दे। मंच के सामने है, वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में, आप खोज के देख लीजिएगा। पब्लिक के बीच में कह रहे हैं मुझे 400 दे दो क्योंकि मुझे संविधान बदलना है। तो साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हमारे कवच है, संविधान हमारा कवच है। जैसे कवच साथियों कपट से उसको कवच ले लिया गया था, फिर कर्ण को खत्म कर दिया गया। ये संविधान ये हमारा कवच है, हमारी माताएं बहनों का ये कवच है। अगर ये खत्म हो गया तो हमारा अस्तित्व भी नहीं रहने वाला है। तो आज संविधान बचाने का दौर है, लोकतंत्र बचाने का ये समय है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि साथियों ये संविधान ही हमें दिया है। अगर हम यहाँ बोलने की आज़ादी मिली हुई है तो ये संविधान की वजह से। अभी बच्ची कह रही थी संविधान की वजह से जो है सब कुछ हमें मिला है, नहीं तो स्त्रियों के स्तन को काट दिया जाता था। अभी हमारे संरक्षक जी जो है डॉक्टर नंदलाल आर्य जी ने बताया था। तो साथियों, ये सब बातों से अपनी बातों को मैं विराम दूंगा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन साथियों आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती सिर्फ साल में एक बार मना लेने से समाज सुधरने वाला नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर